हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू सीरीज़ ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, जिसमें हम डिजिटल मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि इस बार मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर के सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर का पेपर पैटर्न चेंज हो गया है। अब तक आपने तीनों सेमेस्टर में सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर दिया था, बट NEP 2020 के अकॉर्डिंग इस बार सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर में ओनली MCQ बेस्ड क्वेश्चन पेपर आएगा। तो आज हम डिजिटल मार्केटिंग के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो वैसे तो यूपी के सभी यूनिवर्सिटी के लिए हेल्पफुल है, बट ये वीडियो मैंने स्पेशली मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर के लिए रेडी की है, क्योंकि NEP 2020 के अकॉर्डिंग इस बार आपका एग्ज़ाम पैटर्न MCQ बेस्ड है, जो कि अब बहुत जल्दी मोस्ट प्रोबेबली जुलाई के सेकेंड वीक में स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसमें आपको ये सीरीज़ बहुत हेल्पफुल होने वाली है। डिजिटल मार्केटिंग सब्जेक्ट सब स्टूडेंट्स के लिए नया है, बट आज की जनरेशन किसी न किसी तरीके से इससे जुड़ी हुई है। वो कैसे? तो ये सब आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जानकर पता लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिजिटल मार्केटिंग। तो जैसा कि आप सब देख रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग दो वर्ड से मिलकर बना है, डिजिटल एवं मार्केटिंग। और डिजिटल के दो पार्ट्स हैं, एक तो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, और दूसरा है इंटरनेट। तो सबसे पहले हम मार्केटिंग क्या है ये जानेंगे। वैसे तो आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, तो आप सब मार्केटिंग के बारे में जानते ही होंगे, फिर भी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। नॉर्मली मार्केटिंग का मीनिंग वस्तु के क्रय और विक्रय यानी कि सेल और परचेज से लगाया जाता है। जैसे हम अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में सुबह से शाम तक कई तरह के प्रोडक्ट और सर्विसेज यानी वस्तु और सेवाओं को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल टूथपेस्ट, टूथब्रश, साबुन, ऑयल, फूड आइटम्स, मोबाइल फ़ोन्स, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस वगैरह वगैरह। इन सब प्रोडक्ट और सर्विसेज को कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए कई एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती है, जैसे प्रोडक्ट प्लानिंग, प्राइसिंग, प्रमोशन, रिटेलर्स, होलसेलर्स, वेयरहाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन एट्सेट्रा। इसका मतलब है कि मार्केटिंग सिर्फ सेल्स और परचेज तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि खरीदने और बेचने के पहले और बाद की एक्टिविटीज़ को भी मार्केटिंग में इंक्लूड किया जाता है। पहले जब हमें अपनी कोई प्रोडक्ट या सर्विस को बेचना होता था या कोई बिज़नेस स्टार्ट करना होता था, तो उसके लिए न्यूज़पेपर में इंफॉर्मेशन दी जाती थी या जगह जगह पर पोस्टर लगाए जाते थे, होर्डिंग्स लगवाए जाते थे, पत्र पत्रिकाओं में विज्ञापन दिए जाते थे। अब वही सब इंफॉर्मेशन आज के समय में इंटरनेट के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का यूज़ करके दी जाती है। ये सारी इन्फॉर्मेशन जब कस्टमर तक इंटरनेट के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यानी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का यूज़ करके पहुंचाई जाती है, तो इसी को ही डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। मींस डिजिटल मार्केटिंग और कुछ नहीं बल्कि नेटवर्क की वह टेक्निक है जिसकी हेल्प लेकर हम अपने प्रोडक्ट को, अपनी वस्तुओं को, अपनी सेवाओं को, सर्विस को बहुत जल्दी और बहुत सारे कस्टमर तक एक साथ पहुंचा सकते हैं। जिसके एग्जाम्पल हैं सोशल मीडिया, गूगल, वेबसाइट, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ईमेल एट्सेट्रा। अब तो आप सब समझ ही गए होंगे कि आप सब डिजिटल मार्केटिंग से कैसे जुड़े हुए हैं। जैसे जब आप कुछ ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो उसके लिए सर्च करते हैं, या शॉपिंग करते समय फीडबैक को देखते हैं, ट्विटर का यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम पे देखते हैं, फेसबुक करते हैं, व्हाट्सएप चलाते हो, ये सब डिजिटल मार्केटिंग ही तो है। अब हम डिजिटल मार्केटिंग की डेफिनेशन देखते हैं। द टर्म डिजिटल मार्केटिंग रेफर्स टू द यूज ऑफ डिजिटल चैनल्स टू मार्केट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इन ऑर्डर टू रीच कंज्यूमर्स। डिजिटल मार्केटिंग इज ऑल्सो कॉल्ड ऑनलाइन मार्केटिंग। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं MCQs ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। सबसे पहले हम कुछ वर्ड्स या फुल फॉर्म डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है आपका PPC, उसका फुल फॉर्म है पे पर क्लिक। नेक्स्ट है ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। थर्ड है SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। नेक्स्ट है स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट एंड टाइमली। नेक्स्ट है FFA,
free for all links, then SMS short message service, नेक्स्ट है MMS मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस। ये ऐसे एब्रीवेशंस है जो आपके एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं और आपको इनके बारे में नॉलेज भी होना चाहिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं MCQs ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कौन सा सेंटेंस गलत है। फर्स्ट है आपका, डिजिटल मार्केटिंग कैन ओनली बी डन ऑफलाइन। सेकेंड है, डिजिटल मार्केटिंग कैन नॉट बी डन ऑफलाइन। नेक्स्ट है, डिजिटल मार्केटिंग रिक्वायर्स इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस फॉर प्रमोटिंग गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट है, इन जनरल डिजिटल मार्केटिंग कैन बी अंडरस्टूड एज ऑनलाइन मार्केटिंग, वेब मार्केटिंग एंड ईमेल मार्केटिंग। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन रॉन्ग है। तो आपका सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन रॉन्ग आएगा। इसका आंसर आएगा फर्स्ट वाला, डिजिटल मार्केटिंग कैन ओनली बी डन ऑफलाइन। ये रॉन्ग है क्योंकि हम उसको ऑफलाइन नहीं कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग कभी भी ऑफलाइन नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ पिलर्स डू वी हैव इन डिजिटल मार्केटिंग। 1, 2, 3 और 4। तो इसका सही आंसर है 3। 3 कौन कौन से पिलर्स होते हैं आपको पता है बच्चों? नहीं पता है तो नोट कर लीजिए, डाटा, टेक्नोलॉजी एंड पीपल्स। मीन्स जब भी हम डिजिटल मार्केटिंग को यूज़ करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास तो डाटा होने चाहिए, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। और डाटा और टेक्नोलॉजी दोनों है तो हमको किस तक पहुंचाने हैं उनको, तो पीपल्स तक पहुंचाते हैं हम लोग वो डाटास को। इसलिए डाटा, टेक्नोलॉजी और पीपल्स को डिजिटल मार्केटिंग के पिलर्स कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन द डिजिटल मार्केटिंग प्रोसेस। RSA, वॉइस ब्रॉडकास्टिंग, पॉडकास्टिंग और ऑल ऑफ अबव। तो इसका आंसर आएगा आपका वॉइस ब्रॉडकास्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज कंसिडर्ड वाइल क्रिएटिंग अ फ्रंट पेज ऑफ वेबसाइट और होम पेज। जब आप वेबसाइट की फ्रंट पेज को डिज़ाइन करते हो, क्रिएट करते हो, तो क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। आपका रेफरेंसेस ऑफ अदर वेबसाइट्स, अ ब्रीफ एलेबोरेशन अबाउट द कंपनी, logos portraying the number of awards won by the web designer और none of above। तो इसका आपका आंसर आएगा सी वाला, logos portraying the number of awards won by the web designer। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, what is the name of the process in which marketing is achieved by incorporating tools, techniques, electronic devices, technologies और systems। फर्स्ट ऑप्शन है इसका आपका इंटरनेट मार्केटिंग, देन डायरेक्ट मार्केटिंग, देन इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग और लास्ट ऑप्शन है आपका इंटरेक्टिव मार्केटिंग। इसका राइट आंसर आएगा आपका इंटरेक्टिव मार्केटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्पेशली रिक्वायर्ड बाय द सर्च इंजन्स। पुअर यूजर एक्सपीरियंस, कीबोर्ड स्टफिंग, बाइंग लिंक्स, ऑल ऑफ। इसका आंसर आपका आएगा ऑल ऑफ अबाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फुल फॉर्म ऑफ FFA पेज इज फ्री फॉर ऑल लिंक्स, फ्री फॉर अलेक्सा, फ्री फॉर अल्टरनेटिव लिंक्स और फ्री फॉर ऑल सर्च इंजन्स। अगर आपने मेरा लेक्चर ध्यान से सुना होगा तो इसका आंसर आपको जरूर आ गया होगा। इसका राइट आंसर है फ्री फॉर ऑल लिंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम द फीचर्स ऑफर्ड बाय लिंक्डइन फॉर पेड बिजनेस अकाउंट। facilitate posting pictures, facilitate to correct directly and send messages to people, ability to post in the groups and create a group और ability to block users। इसका राइट आंसर है आपका facilitate to connect directly and send messages to people। Next question is, in content marketing the content should be valuable, relevant, कंसिस्टेंट और ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ अबव, क्योंकि जो हमारा कंटेंट होता है वो वैल्यूएबल भी होना चाहिए, रिलेवेंट भी होना चाहिए और कंसिस्टेंट भी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंटेंट मार्केटिंग एम्स
फर्स्ट ऑप्शन है ड्राइव प्रॉफिटेबल कस्टमर एक्शन, डिस्ट्रैक्ट डिफाइंड ऑडियंस, लॉस डिफाइंड ऑडियंस और नन ऑफ अबव। तो इसका आंसर आएगा फर्स्ट वाला, ड्राइव प्रॉफिटेबल कस्टमर एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी बिजनेसेस कंटेंट मार्केटिंग इज़ यूज्ड, मीन्स कितने बिजनेस होते हैं जो कंटेंट मार्केटिंग यूज़ करते हैं। 20 to 30%, 40 to 50%, 60 to 70% या 80 to 90%। तो इसका आंसर है 80 to 90%। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ कंटेंट मार्केटिंग, सेल, इंक्रीज्ड सेल, बेटर कस्टमर्स हु हैव मोर लॉयल्टी, लेस एंगेजमेंट और कॉस्ट सेविंग। तो इसका आंसर है लेस एंगेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CMS, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CMS, कंटेंट मेंटेन सिस्टम, कंटेंट मैनेजमेंट साइट, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम या कंटेंट मार्केटिंग सिस्टम। तो इसका आंसर आएगा कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। CMS स्टैंड्स फॉर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्ट ऑफ कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड शेयरिंग कंटेंट इज नोन एज क्राउडसोर्सिंग, क्यूरेशन, कॉर्नरस्टोन कंटेंट या डिजिटल कॉमर्स। तो इसका आंसर आएगा क्यूरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंटेंट मार्केटिंग इज़ नॉट, ऑप्शन है अ स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग अप्रोच, जस्ट अनदर नेम ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग, फोकस्ड ऑन क्रिएटिंग एंड डिस्टर्बिंग वैल्यूएबल, रिलेवेंट एंड कंसिस्टेंट कंटेंट, एबल टू अट्रैक्ट एंड रिटेन अ क्लियरली डिफाइंड ऑडियंस। तो इसका आंसर आएगा आपका बी, जस्ट अनदर नेम फॉर सोशल मीडिया मार्केटिंग। मीन्स कंटेंट मार्केटिंग सोशल मीडिया मार्केटिंग का दूसरा नाम नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्वॉट एलिमेंट्स आर इंटरनल फैक्टर्स फॉर अ बिजनेस, जो स्वॉट एलिमेंट है उसका इंटरनल फैक्टर कौन सा है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स, स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटीज़ या वीकनेस एंड थ्रेट्स। तो आपका इसका आंसर आएगा ए, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। मीन्स जो हमारी स्ट्रेंथ, हमारे बिजनेस की जो स्ट्रेंथ और वीकनेस होती है वो हमारे इंटरनल फैक्टर्स कहलाते हैं। और बच्चों आपने स्वॉट एनालिसिस तो पढ़ रखा होगा, स्वॉट का फुल फॉर्म क्या होता है जानते हैं आप सब? नहीं जानते तो आप नोट कर लीजिए। स्वॉट, S स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ, W स्टैंड्स फॉर वीकनेस, O स्टैंड्स फॉर अपॉर्चुनिटी एंड T स्टैंड्स फॉर थ्रेट्स। तो जो आपके स्ट्रेंथ एंड वीकनेस है वो आपके इंटरनल फैक्टर्स हैं। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन कौन से हो गए इसमें बताइए? अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। तो आपके इसमें देखो दो क्वेश्चन आपको आ जाएंगे इसमें, इंटरनल फैक्टर कौन कौन से होते हैं और एक्सटर्नल फैक्टर कौन से होते हैं। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी स्ट्रेंथ, वेदर अ न्यू इंटरनेशनल मार्केट, अ प्राइस दैट इज़ टू हाई, द लोकेशन ऑफ अ बिजनेस। तो इसका आंसर है आपका अ न्यू इंटरनेशनल मार्केट। मीन्स अ न्यू इंटरनेशनल मार्केट हमारा ये स्ट्रेंथ हो सकती है। सो गाइज इट इज़ इनफ फॉर टुडे, वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड बी हैप्पी।